नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। वैसे तो आज 23 तारीख हो चुकी है, थोड़ा-सा हम लेट हैं क्योंकि हम कुछ रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ पे काम कर रहे हैं, जो कि जल्द आपको दिखेंगे भी। लेकिन आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप लेके आए हैं और शुरुआत एस्ट्रोलॉजी क्लासेस से, जो कि 1 फरवरी सैटरडे से हो रही हैं। सैटरडे, संडे की क्लासेस होंगी ज़ूम के ज़रिए, आप जॉइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो एरीज़ असेंडेंट के लिए, मेष वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, फटाफट से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा आपके लिए आ जाएँगे आपके छठे घर में। अब ये चतुर्थ के मालिक होके आए हैं, तो इस समय आपको अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीज़न नहीं लेना है। चंद्र केतु के साथ बैठे हैं, वर्क प्लेस पे भी थोड़ी-सी आपको वहाँ पर पॉलिटिक्स या फिर एनिमिटी दिख सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर 25 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है लिब्रे यानी कि आपके सप्तम घर में चले जाएँगे, ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। इस वक़्त आप अपनी वाइफ के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा-सा इंतज़ार इसलिए कीजिए क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ में नीच चल रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने नहीं वाली हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करें। हाँ, ये इस वक़्त रिलेशनशिप के लिए अच्छा माहौल है। माता के साथ, वाइफ के साथ इकट्ठे मिलके बैठना, घूमना, वो अच्छा पार्टनरशिप के साथ अच्छा है। आपके लगन को एस्पेक्ट करेगा चंद्रमा, दैट इज़ गुड। फिर यहाँ पे 27 तारीख को चंद्रमा जो है वो नीच हो जाएँगे आपके अष्टम घर में बुध के साथ। अब यहाँ पर चंद्रमा आपके चतुर्थ घर के मालिक नीच हुए हैं होके, तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कही थी कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। होपफुली आपने वो नहीं की होंगी या नहीं करेंगे आप। तो वो आपको थोड़ा-सा देखना है, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ लग रहा था मिलने वाला है, थोड़ा-सा अटकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सडन इनकम ज़रूर हो सकती है। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सडन इनकम ज़रूर हो सकती है, ऐसे ज़रूर संयोग बन रहे हैं। फिर चंद्रमा आपके जो है यहीं पे रहेंगे, और फिर 28 दिसंबर को जो शुक्र महाराज हैं वो चले जाएँगे आपके एक्वेरियस यानी कि आपके अ 11th हाउस में। अब 11th हाउस में जब शुक्र जाएँगे तो वो 7th हाउस के मालिक होके गए हैं और 2nd हाउस के मालिक गए हैं। तो आपको इस पार्टनरशिप से गेन्स होना, वाइफ से गेन्स होना, वेल्थ जनरेट करना, दिस इज़ गुड पीरियड, गुड पीरियड। मनी इज़ श्योरली अबाउट टू कम। वो चाहे अभी आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। और यहाँ पे क्योंकि शनि और शुक्र इकट्ठे हो गए हैं, इस वक़्त आप समाज के लिए, समाज से रिलेटेड फ्रेंड सर्कल के साथ लेके जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलनी है, पैसा आना ही आना है, विदाउट एनी डाउट। और विदाउट एनी डाउट एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए, मोस्ट वेलकम, बड़ा मज़ा आएगा सीखने में आप लोगों के साथ विद प्रेजेंटेशन। हम पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, आपको प्रोवाइड भी करवाते हैं। और सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के आपने पढ़ना है। आइए नए साल की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी के साथ करें। टॉरस यानी कि वृषभ वालों के लिए चंद्रमा जो है वर्गो में ऑलरेडी जा चुके हैं, और यहाँ पर वो केतु के साथ, अभी आप देख ही रहे होंगे, आज 23 तारीख हो गई, तो आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर फेस होगी हो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड फील हो रही होगी, अगर आप स्टार्टअप में हैं तो स्टार्टअप से रिलेटेड फील हो रही हो, अगर आप लव रिलेशनशिप में तो उसमें भी फील हो रही होगी। विश्वास नहीं आए तो चेक कर लीजिए, मैं तो वीडियो एक दिन पहले लेट बना रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर 25 तारीख को चंद्रमा जो है लिब्रा में चले जाएंगे, और यहाँ पर आपके छठे घर में जाएंगे, तीसरे घर के मालिक। जो लोग टूर एंड ट्रैवल की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कमीशन बेस बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। चीज़ें उनके लिए अच्छे रहने वाली हैं, वर्क फ्रंट पे वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का यानी कि सर्वाइकल से रिलेटेड हेल्थ का, शोल्डर से रिलेटेड हेल्थ का आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे भी आप लोगों के मंगल यहाँ पे काफ़ी देर से नीच चल रहे हैं, तो छोटी यात्राएँ फ्रूटफुल नहीं थी। सर्वाइकल से रिलेटेड, कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी जो चीज़ें आपके लिए चल रही थी। अब चंद्रमा आपके लिए भी नीच होंगे 27 तारीख को आपके सप्तम घर में बुध के साथ यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन नीच हो जाएँगे। अब नीच होने के बाद देखिए आपके लिए 3rd हाउस के मालिक यहाँ पर नीच हुए हैं, तो वाइफ के साथ कोई अनबन, तीखा बोल देना, गलत बोल देना, कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर्स के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपको अब थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुँह खोलना है तो कितना बोलना है, या बोलना भी है, नहीं बोलना है, सवा 2 दिन चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज चले जाएँगे आपके 10वें घर में। यहाँ शनि और शुक्र की युति ये बताती है, जिस भी काम में आप हैं, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, आपको पैसा आना ही आना है, इनकम होनी ही होनी है। प्रोफ़ेशनल लेवल पे अच्छा रहेगा, बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छा साथ मिलेगा, सब कुछ अच्छा चलने वाला है। क्योंकि ये 6th हाउस का मालिक भी यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ी-सी आपको एनिमिटी भी मिलेगी। यानी कि प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, कॉम्पिटिशन मिलेंगे, एनिमिटी मिलेगी। हो सकता है आपको कुछ शिकायत कर दे, तो रोज़ लेट आता है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिए, आप बॉस के कानों में कुछ बोल दें। हालाँकि आप अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से उसे निपटा लोगे, बट थोड़ा-सा ध्यान रहिएगा, चौकस रहिएगा प्रोफ़ेशन में। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी के लिए अब क्या बचा है, 1 ही महीना बचा है, लगभग ये 8-10 दिन छोड़ दे तो। तो आइए, और सैटरडे संडे की क्लासेस है, ज़ूम के ज़रिए आज क्लासेस होंगी, मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, आइए बड़ा मज़ा आएगा।
जेमिनाई, अब मिथुन वालों के लिए देखिए चंद्रमा महाराज कहाँ चले गए हैं। चंद्रमा महाराज ने ग्रहण ही आपके चतुर्थ में लगा दिया है। तो इस वक्त मदर से लेके चिंतित रह सकते हैं, मदर की हेल्थ को लेके चिंतित रह सकते हैं, मदर से दूर जा सकते हैं, या मदर से कुछ अनबन या कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। सुख शांति मन में इस वक्त नहीं रहेगी। आप 22 से देख लीजिए, कल से ही ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे। और चंद्रमा यहाँ पर है, तो अब आपको वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना है। चुपचाप शांति से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं, 2-3 दिन शांति बना के रखिए आप। फिर यहाँ पर 25 तारीख को चंद्रमा लीब्रा में चले जाएंगे, यानी आपके पंचम घर में। ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा समय रहेगा, स्टार्टअप के लिए अच्छा समय रहेगा, और अपनी अच्छी वाणी से, अपनी बोलवाणी से आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, और एक अपने आप रोमांटिक पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताने का ये आपके लिए एक समय है। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच हो जाएंगे आपके लिए अष्टम घर में। दूसरे घर के मालिक अष्टम में आके नीच हुए हैं, यानी कि आप अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल से अपना काम बिगाड़ सकते हैं। अपने प्रोफेशन में कोई कुछ बोलेगा, आप उखड़ के जवाब दे दोगे, और आप वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो ऐसा मत कीजिएगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ, अपनी रूटीन पे भी ध्यान देना है। अपने गले से रिलेटेड चीज़ों का आपको ध्यान देना है। खान पान का अत्यधिक ध्यान देना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है शुक्रदेव महाराज जो है आपके लिए 9वें घर में आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं। तो यानी भाग्योदय कहाँ, विदेश में। भाग्योदय कहाँ, लंबी यात्राओं से। भाग्योदय कहाँ, गुरु के और पिता के आशीर्वाद से। एक अच्छा समय है। इस वक्त आप यात्रा करेंगे काम से रिलेटेड, खासकर लॉन्ग जर्नी अगर विदेश के लिए भी करते हैं, धन आना श्योर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया, और श्योरिटी हो गई। भाग्य का मालिक भाग्य में, आपको धन आने वाला है फॉर श्योर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके पितरों के और पिता के और गुरु के आशीर्वाद का रहने वाला है। आपका स्टार्टअप अच्छे चलने वाला है। बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे बाहर, वो समय हो सकता है। आप खुद उस एज ग्रुप के हैं तो आप भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी करते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 2 घंटे की क्लास है, आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे 8 हफ्ते में एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, और 2025 में खुद एस्ट्रोलॉजर बन के काम कीजिएगा। कैंसर असेंडेंट, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा ऑलरेडी वर्गों में जा चुके हैं, और इस वक्त आप देखेंगे तो आपको शॉर्ट जर्नी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। कमीशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन बड़ा डाउन रहेगा, एनर्जी लेवल बड़ा डाउन रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ कंफ्यूजन रह सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि लगन के मालिक भी है ना, इतना एफर्ट भी नहीं आप कर पाएंगे। अब 25 दिसंबर को चंद्रमा जो है वो लीब्रा में आ जाएगा। ये एक स्थिति थोड़ी सी फिर भी ठीक है, क्योंकि कैंसर लगन वाले कोई ना कोई हेल्थ इश्यू से रिलेटेड मानसिक परेशानी कुछ ना कुछ आपके चली हुई है लगातार पिछले 1.5-2 महीने से, क्योंकि मंगल यहाँ पे है। हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत कोई चोट वोट भी लगी हो, हेड इंजरी हुई है, ऐसी चीजें भी हुई होंगी, फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब चंद्रमा चतुर्थ में आ रहे हैं, तो थोड़ी सी आप सुख का आभास कराएंगे। हालांकि 6 दिसंबर के बाद से आपको थोड़ा सा राहत जरूर मिला है, अब थोड़ा सा और मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद 27 दिसंबर को चंद्रमा जो है नीच हो जाएंगे आपके पंचम घर में आके। अब लगन का मालिक यहाँ आके नीच हुआ है, तो बच्चों को लेके कुछ चिंता बनी रह सकती है। आप जिसके साथ प्यार करते हैं, रोमांटिक रिलेशन है, वहाँ कुछ अनबन कोई स्थिति हो सकती है, वहाँ कुछ कहा सुनी हो सकती है। तो ये 2 सवा 2 दिन का फिनोमेन है, कोई बात नहीं है। शांत रहिए, चुप रहिए, चंद्रमा चाहेंगे यहाँ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बच्चों का मन में नहीं लगेगा पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका मन भी विचलित रहेगा। फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आपके अष्टम घर में आ जाएंगे। हालांकि शुक्र के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11वें घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, और चतुर्थ घर के मालिक होके आए हैं। अगर तो आप इनहेरिटेंस ढूंढ रहे थे, प्रॉपर्टी से सडन गेन ढूंढ रहे थे, वो तो मिल जाएगा। अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल जॉब में हैं, सीए हैं, ओके डन, पैसा आएगा आएगा, अच्छा ही अच्छा। इस वक्त आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करोगे, ऑकल्ट से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पैसा आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपनी माता की हेल्थ का और बड़े भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान रखना है, और सोसाइटी में आपको जो भी बोलना है बड़ा ध्यान से सोच समझ के, अदरवाइज आपके लिए हर्डल्स क्रिएट हो सकती है। हर्डल्स को कौन हटाता है? एस्ट्रोलॉजी। हम भी आपको रेमेडीज देते हैं। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं साइंटिफिक वे में, विद प्रेजेंटेशन इन डिटेल फ्रॉम बिगिनिंग, 1 फरवरी से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस, आइए मिल बैठ के पढ़ते हैं, ज्वाइन कीजिए क्लासेस, मोस्ट वेलकम है। लियो असेंडेंट, अब लियो वालों के लिए कहानी ये है भाई साहब, कि सिंह वालों के लिए चंद्रमा ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं आपके दूसरे घर में। यहाँ पर आपके दूसरे घर में गोचर करने का मतलब है कि आपके कुछ दांतों से रिलेटेड इशू भी हो सकता है, माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह सकता है,
और यहाँ पर आपका खान-पान भी आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चतुर्थ के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, विदेश से इनकम तो हो सकती है पर आजकल वो भी रुकी हुई है क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक सोच समझ के अपनी वेल्थ से रिलेटेड डिसीज़न लेने हैं या डिसीज़न इस वक़्त लीजिए मत, ये ज़्यादा बेटर है। चैरिटी आप कर सकते हैं इस वक़्त में, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाएँगे आपके तीसरे घर में और ये 12वें घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, तो वीज़ा रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सुलझती नज़र आएँगी। खर्चा आप कुछ कर सकते हैं, अट्रैक्ट होके कोई चीज़ के प्रति आप ऑनलाइन देखा या मार्केट गए, पसंद आई और ले ली, ऐसी चीज़ें आपके ले सकते हो, बेमतलब का खर्चा होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा जो आप करोगे। फिर चंद्रमा यहाँ पर आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे, 12वें घर के मालिक होके, यहाँ पर एक मौका है बाहर जाने का, विदेश जाने का और ये एक मौका है बाहर प्रॉपर्टी बाय करने का, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच चल रहे हैं, अगर आप लैंड लेने वाले हैं, कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ा हर्डल रहेगा। जब तक यहाँ पे मंगल है, योग बनेगा ज़रूर, अभी फलीभूत नहीं उतना हो पाएगा। फिर शुक्र आ जाएँगे आपके सप्तम घर में, यहाँ पे पार्टनरशिप से लेके आप कोई काम करते हैं, वाइफ़ के साथ कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई आगे बढ़ते हैं, पैसा आना श्योर है। आप रिटेल के बिज़नेस में हैं, पैसा आना श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के मालिक आए हैं, 10वें का मालिक अपने से 10वें आया, बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में अच्छा आपका नाम रहेगा, अच्छी चीज़ें चलेंगी। थर्ड हाउस के मालिक यहाँ पे आए हैं, अच्छा कम्युनिकेशन आपका रहेगा अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ, अपनी बातों के ज़रिए, अपनी प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए आप अपने बिज़नेस में जो है सक्सेस पाएँगे। हो सकता है एक छोटी यात्रा भी आप कर लें। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कोर्स, क्योंकि आज मैं बड़ा फ़ास्ट इसलिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये वीडियो बड़ा लेट है, मैं आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स देना चाह रहा था, लेकिन आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, शुरू से लेके एंड तक मीन्स जितना आपको पूरा देखिए इसमें लिख दिया है मैं क्या-क्या करवाने वाला हूँ विद प्रेज़ेंटेशंस, वीडियो हम रिकॉर्ड करके आपको भेज देते हैं ताकि आपको सुविधा रहे फ्यूचर में। ज़ूम के ज़रिए सैटरडे, संडे क्लासेज़ होंगी, आइए मोस्ट वेलकम है। वर्गो करने वालों के लिए चंद्रमा यहाँ पर जो है लगन में जाके है, अब देखिए यहीं पे आपको डबल माइंडेड और कंफ्यूज्ड रखने वाले हैं, हो रख रहे होंगे कल से 22 तारीख से। आप सोच रहे होंगे क्या यार समझ नहीं आ रहा है, करता हूँ क्या होता है, क्या हो क्या रहा है, समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। आप सोच समझ ही रहे होंगे कि 25 तारीख को चंद्रमा लिब्रा में चले जाएंगे। अब यहाँ पे गेन्स आपके तो बहुत देर से नॉट वेरी बेस्ट जो चल रहे हैं पिछले 2 महीने से। अब यहाँ पे क्योंकि गेन्स के मालिक आए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हल्का-फुल्का गेन हो, कुछ आपका वेल्थ जनरेशन हो। अब ऐसी उम्मीद ज़रूर बनेगी, आपकी बोलबानी भी अच्छी रहेगी, आपकी भाषा भी अच्छी रहेगी और कुछ गेन्स भी होने की यहाँ पे उम्मीद है। और 27 को चंद्रमा क्योंकि स्कॉर्पियो में आ जाएँगे, यहाँ पर नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पर 11वें घर के मालिक नीच हुए हैं आके। तो आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि यार गेन्स नहीं हो रहे हैं, कुछ मेरा काम नहीं बन रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, मार्केटिंग सही नहीं जा रही है, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं जा रही है, तो उसमें आप कुछ अपने आप को लो सा फील करेंगे और कुछ आप गलत मत बोल दीजिएगा, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी मत कर दीजिएगा जो वेग हो, जो डबल माइंडेड हो, जो डबल मीनिंग कम्युनिकेशन हो, ऐसा मत कीजिएगा। छोटे भाई-बहनों और बड़े भाई-बहनों को भी आपने इसमें ध्यान में रखना है, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने सोशल सर्कल को भी ध्यान में रखना है कि उनके साथ भी कुछ ऐसी-वैसी बात आप आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन मत कर दीजिएगा। अब यहाँ पे शुक्र आपके लिए छठे घर में आ जाएँगे, शुक्र यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, नो डाउट आपके लिए वेल्थ जनरेशन होगी, जॉब से, प्रोफ़ेशन में अच्छा रहेगा, शनि यहाँ पर बैठे हैं, एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, 9वें घर का मालिक भी आया है, लक आपका आया है। इस वक़्त आप जो भी अपने प्रोफ़ेशन लेवल पे काम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, आपको डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। बस आपको अपनी फादर की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा-सा चौकस रहना है और अपनी आपको दाँतों की और गले की हेल्थ को लेके यहाँ पर थोड़ा-सा सावधान रहने की जो है ज़रूरत है आपको। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स हम करवाने जा रहे हैं 1 फरवरी से और आपके साथ मिल बैठ के सैटरडे संडे की 2 घंटे की क्लासेस होंगी। बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाने वाले हैं, उसमें नक्षत्राज, उसमें D1, D9, D10, D60 सब शामिल रहने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, आइए ज्वाइन कीजिए। लिब्रा वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा आपके लिए गोचर कर चुके हैं भैया 12वें घर में, यानी कि बेफिजूल के खर्चे, बेफिजूल की बाहर की यात्रा आपको ऐसा लग रहा है करनी पड़ रही है या तो यात्रा में रुकावट आ रही है। अब यहाँ पर 10वें घर के मालिक आए हैं तो ये 2 दिन ऐसी भी रहेंगे जब मन करेगा यार जॉब चेंज कर दूँ। वैसे तो आप 2 महीने से ही सोच रहे होंगे, बड़ी चिक-चिक है, बॉस बहुत दिमाग खाता है, कान खाता है, लड़ाई रहती है हर वक़्त, मैं जॉब चेंज कर लूँगा। तो अब ये समय हो सकता है जब आपको कोई मौका मिले भी और बाहर आप जॉब भी चेंज करो, हो सकता है आपको किसी एमएनसी में या विदेश में भी नौकरी मिल जाए, लेकिन वहाँ भी बहुत ध्यान से एकदम से हाँ मत कर दीजिए। यहाँ पे केतु के साथ चंद्रमा की युति है, नॉट वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स, जहाँ हैं अभी थोड़ा वहाँ टिके रहिए। चंद्रमा आपके लगन में आ जाएँगे 10वें घर के मालिक होके, ये एक थोड़ा-सा अब आपके लिए प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राहत वाला समय रहेगा।
जब आप अपना एफर्ट डालेंगे, अपनी माइंड, बुद्धि और अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए काम करने की कोशिश करेंगे और बॉस को आप अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। लेकिन बॉस इस वक़्त आपके लिए उतने अच्छे मूड में नहीं है, लड़ने और कुछ अनाप-शनाप बोलने के मूड में ही है, तो आप नो प्रॉब्लम मंगल को यहाँ से मूव होने दीजिए, चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। लेकिन चंद्रमा फिर भी एक पीस ऑफ माइंड आपके लिए यहाँ पर इन दिनों में लेके आने वाला है। फिर 27 को चंद्रमा नीच हो जाएँगे और यहाँ पे आप जब देखिए कि चंद्रमा नीच होंगे, तो वो चतुर्थ के मालिक होके हुए हैं। मैंने क्या कहा था, बॉस के साथ वो जो चिक-चिक किच-किच चल रही है ना, वो चलेगी और उसी दौरान आप कुछ ऐसा-वैसा मत बोल जाइएगा कि आज तो मैं भी जवाब दे के आऊँ। बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जब अपॉर्च्युनिटीज़ ना हो और चीज़ें अपने पक्ष में ना चल रही हों, तो हमें थोड़ा-सा शांत चुप रहना होता है, कई बार थोड़ा-सा कुछ सहना पड़ता है। सडन लॉस ना हो जाए प्रोफ़ेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। वो तभी होगा जब आप सुनेंगे, यहाँ से सुनेंगे, वहाँ से निकाल देंगे। शुक्र आपके लिए आ जाएँगे 28 तारीख को आपके पंचम घर में। ये एक अच्छी स्थिति है उन लोगों के लिए जिनका स्टार्टअप चल रहा है। ये स्थिति है उन लोगों के लिए अच्छी है जो क्रिएटिव फ़ील्ड में हैं, जो स्किल्स के फ़ील्ड में हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। वो यहाँ पर ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करने वाले हैं। पैसा बनेगा स्टार्टअप से, स्किल से, क्रिएटिविटी से, आपके दिमाग से। यहाँ पे बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म करने हैं, बच्चे बड़ा क्रिएटिवली यहाँ पर परफ़ॉर्म करने वाले हैं क्योंकि ये अष्टम घर का मालिक भी और यहाँ पर आ गया है। तो इस वक़्त आप कुछ हिडन टैलेंट भी अपना दिखा सकते हैं, हिडन स्किल्स आपके उभर के जो है वो सामने आ सकते हैं। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आया है, ऑकल्ट की पढ़ाई में भी आप जा सकते हो सकता है लिब्रा वाले ही कोर्स ये ज्वाइन कर लें, ऐसी भी एक स्थिति बनने वाली है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लेकिन यहाँ पर सडन गेन आपको दिखता है या सडन लॉस भी हो सकता है। उसको आपने थोड़ा-सा सचेत रहना है कि अपने आप से अभी और स्टार्टअप में पैसा नहीं डालना है, जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई सडन गेन होता है देन इट इज़ वेरी गुड। पर ये इस वक़्त एक सडन का टाइम तो है, सडन गेस या सडन लॉस। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, तब भी थोड़ा-सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अष्टम का मालिक भी है, देख रहा है वहाँ पर 11वें घर में, लेकिन शुक्र और शनि दोनों ही वहाँ पर देख रहे हैं और सूर्य दोनों के मित्र नहीं है, तो गेन्स की वो स्थिति उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 8 वीक का कोर्स है, मज़ा आएगा, आइए पढ़ते हैं मिल बैठ के। 1 फरवरी से ज़ूम के ज़रिए घर बैठ के आपको पढ़ना है, घर बैठ के मुझे पढ़ाना है। और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा जो लास्ट बैच था। बड़ा एन्जॉय किया मैंने, आप लोग भी आइए, पढ़िए और बिल्कुल शुरू से शुरू हम करने वाले हैं, मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो के लिए अब कहानी ये है कि चंद्रमा ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं भैया आपके 11वें घर में। आप तो इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपको ना समाज से कोई न कोई तोहमत, कोई न कोई लानत मिली जा रही है कल से। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो और बेफ़ालतू के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया। तो ये भैया ऐसे ही समय है, चाहे समाज हो या सोसाइटी हो या बड़े भाई-बहनों से आपको इस वक़्त थोड़ी-सी दिक्कत फ़ील हो रही है। हालाँकि ये भाग्य का मालिक यहाँ पे आया है, पर क्योंकि केतु के साथ ग्रहण में है तो भाग्य भी इतना साथ देगा नहीं। अब यहाँ पे चंद्रमा 12वें घर में चले जाएँगे, आपके लिए तो पहले ही भाग्य बहुत देर से डाउन चल रहा है भाई साहब। आप उतना एफ़र्ट कर रहे हो, उतना मिल नहीं रहा है। अब ये 12वें घर में चला गया तो ये बताता है कि बाहर से कोई भाग्य, कोई कनेक्शन जुड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग जर्नी अभी नहीं होगी, अभी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मंगल आपके 9वें में नीचे बैठा हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए, पिता से रिलेटेड लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड कोई खर्चे ज़रूर हो सकते हैं पर नॉट मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर। और फिर चंद्रमा यहाँ नीच हो जाएगा आके लगन में, वो जो फ्रस्ट्रेशन मैं आपको कह ही रहा था, वो आपको अपने पिता की वजह से टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कोई हो सकती है, लॉन्ग जर्नी अच्छी नहीं रही, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इस समय में सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप ना अपने गुरु स्थान पे जाएँ, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने पिताजी को भी साथ ले जाएँ, मंगलवार को आप मीठा प्रसाद बाँटें, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए रह सकती हैं। और चंद्रमा यहाँ जब तक नीच है, थोड़ा-सा मन ज़रूर परेशान रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी सबका साथ देते हैं। और फिर यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो हैं 28 तारीख को आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे। ये वो समय है जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने के विषय में सोच सकते हैं। वो प्रॉपर्टी लग्ज़री भी हो सकती है, खर्चा यहाँ पर दिख रहा है। ये आपकी प्रॉपर्टी विदेश में भी बन सकती है, अगर फॉरेन कंट्री में घर लेने का सोच रहे थे, अच्छा खासा घर वहाँ पे ले लेंगे। और हो सकता है ये प्रॉपर्टी आप अपनी वाइफ़ के साथ जॉइंट मिल के ले लें या फिर वाइफ़ के नाम पे ले लें, पार्टनरशिप में ले लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा समय है, गाड़ी और घर बनाने का ये एक यहाँ पर संयोग दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स हम करवाने जा रहे हैं 1 फेब से। घर बैठे-बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है ज़ूम के ज़रिए। आइए मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और कुछ आपसे भी सीखेंगे। शुरू से सिखाने वाले हैं, सारे डी चार्ट्स, नक्षत्र इसमें हम कवर करने वाले हैं। इन डेप्थ स्टडी आपको करवाएँगे विद प्रेजेंटेशंस। सैजिटेरियस चंद्रमा यहाँ पर अब वर्गो में चले गए हैं। आप देखिए कि चंद्रमा जब यहाँ पर आपके 10वें घर में आए हैं तो डेफिनेटली कंफ्यूजन्स इन जॉब,
बंद लगती-लगती जॉब रुक गई, बॉस के साथ कन्फ्यूजन्स हो रही हैं पहले से ही, अब उसमें चंद्रमा और थोड़ा तड़का लगाते नज़र आ रहे हैं, हर्डल्स, बैरिकेडिंग, सो मैनी थिंग्स। कोई बात नहीं, वेट कीजिए। चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे और यहाँ पे आपके गेन्स वाले घर में आ जाएँगे, अष्टम घर के मालिकों के। ये भी समय कोई बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, तो ठीक है, फिर भी जो रिसर्च के फील्ड में है, सर्जरीज़ के फील्ड में है, अकाउंटेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं, तो इस वक़्त भी आपको कहीं न कहीं से एक समाज में से ही कोई एक ऐसा तबका होगा जो आपको अवरोध पद पैदा करेगा, आपके काम में बैरिकेड्स पैदा करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कौन कर रहा है, पर है आपके आस-पास से ही है। तो ये एक ऐसा समय है। और चंद्रमा यहाँ पर नीच हो जाएँगे जब, तो आप थोड़ा-सा और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें घर में नीच हुए हैं, अष्टम घर के मालिकों के। अच्छा है कि इस वक़्त अगर आप मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पर अनगल खर्चे, बिना बात के हिडन एक्सपेंसेस आप हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है क्यों कर रहा हूँ, क्यों हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट होई जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आप एक हिडन चैरिटी इस वक़्त आप कर दें, चुपचाप से आप जाएँ कहीं पे किसी की मदद कर दें। चुपचाप से जाएँ, किसी को शोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8th हाउस का मालिक वहाँ पे आया है, तो आपने जो चैरिटी करनी है, वो हिडन तौर पे करनी है। फिर देखिए आपको कितना रिलैक्स फ़ील होगा और जितनी बुरी चीज़ें होने वाली तो नहीं होंगी, क्योंकि आपने किसी की मदद कर दी है। अब शुक्रदेव महाराज यहाँ पर आपके 3rd हाउस में आ जाएँगे। इस वक़्त जो भी आप एफर्ट करेंगे, शॉर्ट जर्नी करेंगे, लॉन्ग जर्नी करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, प्रेज़ेंटेशन देंगे, आपको पैसा आना तय है। वेल्थ बननी तय है, खास करके अगर आप टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में हैं, कम्युनिकेशन के बिज़नेस में, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, पैसा आएगा। पैसा आएगा इस वक़्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप काम इस करने वाले हैं, जर्नीज़ करने वाले हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं और फ्रूटफुल रहेंगी ये एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी। क्योंकि मैं आपको प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए बिल्कुल स्क्रैच से एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला हूँ। नया साल, हर साल कहते हैं कुछ न कुछ सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। क्योंकि जीवन जो है ना, सीखने का इनाम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो 60 की 70 की उम्र में जाके एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। तो कुछ नया सीखना है, बिल्कुल शुरू से हिंदी में क्लासेस होंगे, आइए, मोस्ट वेलकम। 1 फरवरी से क्लासेस हैं। कैप्रिकॉर्न, दिसंबर 22 को पहले ही चंद्रमा महाराज आपके लिए गोचर कर चुके हैं 9th हाउस में। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है, फादर से दूरी या फादर के साथ कोई कंफ्यूजन या फादर की वजह से आप परेशानी इस वक्त फील कर रहे हैं। लंबी यात्राएं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आपके लिए रह रही हैं, और छोटी यात्राएं भी, क्योंकि राहु पे दृष्टि रहेगी चंद्रमा की, तो ज़्यादा अच्छी और बेहतर नहीं रहेंगी यात्राएं। यहाँ पर भाग्य उतना साथ देता नजर नहीं आएगा, और जितना आप अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे तो 2 महीने से ही नहीं हो रहा है सब कुछ, लेकिन अब और थोड़ी-सी निराशा यहाँ पर रहेगी। इसके बाद चंद्रमा जब आपके 10वें घर में आ जाएँगे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा समय रह सकता है कि प्रोफ़ेशन में कूलनेस, बॉस के साथ अच्छी एक समझ, प्रोफ़ेशन में आप थोड़ा अच्छा करने वाले हैं, बिज़नेस में अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि बिज़नेस में मंगल नीच चल रहे हैं। आपको लगातार बिज़नेस में अच्छा करना है, तो देखिए मंगल का ये खेल तो लगातार चलता रहेगा मई-जून तक। कभी वो केतु के साथ आ जाएँगे, कभी नीच हो जाएँगे, कभी छठे घर में चले जाएँगे। बेस्ट वे, डू सुंदरकांड, डू हनुमान चालीसा, इकट्ठे बैठ के करें, सामूहिक करें, पत्नी के साथ करें, पार्टनर्स के साथ करें, और उसके बाद हनुमान जी के नाम का मीठा प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बाँटें, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पे फिर वही बात, यार मेरी विशेज़ जो है वो इतनी पूरी होती क्यों नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड कोई विश थी तो वहाँ पे कुछ एक आपको राहत मिल सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनरशिप से कोई उम्मीदें थी, कोई गेन्स की उम्मीदें थी, कोई और उम्मीद थी, वो इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं रहने वाली है, उसमें आपको थोड़ी-सी निराशा रहेगी। फिर 28 को शुक्रदेव महाराज जो है आ जाएँगे शनि महाराज के साथ दूसरे घर में। यहाँ पे अब वेल्थ क्रिएशन का समय दिखता है, चाहे वो प्रोफ़ेशन के ज़रिए हो, बॉस के आशीर्वाद से आपकी प्रमोशन हो, सैलरी बढ़ जाए, आपकी स्किल्स की वजह से, आपके दिमाग की वजह से आपके स्टार्टअप में बढ़ोतरी हो, पैसा यहाँ पर आता दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एस्ट्रोलॉजी 8 वीक कोर्स 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। आइए, बैठिए ज़ूम पे, घर बैठ के सैटरडे, संडे 2 घंटे की क्लासेस, और आप देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में। एक्वेरियस, यहाँ पर दिसंबर 22 को चंद्रमा महाराज वर्गों में चले जाएँगे, यानी आपके लिए अष्टम घर में जाकर वो हो जाएँगे ग्रहण में। तो आपके लिए तो चंद्रमा वैसे तो नीच भंग राजयोग भी है, क्योंकि आपके 6th हाउस के मालिक वहाँ पर आए हैं, पर फिर भी हिडन शत्रु, हिडन बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, किस चीज़ की दवाई खाऊँ, ना खाऊँ, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। बेवजह की परेशानी आपको अपनी हेल्थ में नज़र आएगी, समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन परेशानी है। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे और 6th हाउस के मालिकों के 9th हाउस में आएँगे। तो यहाँ पर अब एक फादर से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हालाँकि भाग्य आपका साथ देगा,
प्रोफ़ेशन में आपके लिए एक लक फैक्टर रहेगा, गुरुओं का और पितरों का आशीर्वाद रहेगा। बस आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं अपने फ़ादर के, वो आपको यहाँ पर मैनेज करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाएँगे आपके प्रोफ़ेशन हाउस में, आपको यहाँ पर बॉस के साथ बातचीत में थोड़ी-सी दिक्कत महसूस हो सकती है। एनिमीज़ से आपको सजग रहना है, ये 2 ढाई दिन आपको देखना है कि कौन आपको लेके बॉस को मिल रहा है या आपके लिए कौन पॉलिटिक्स कर रहा है ऑफ़िस में, ऐसी चीज़ें। आपको इस वक़्त अनुभव होंगी, आँख, कान, नाक खुले रखिएगा और हनुमान जी के चालीसा करते हुए, पाठ करते हुए ऑफ़िस में जब जाएँ, घुसते-घुसते हनुमान चालीसा कर लें, अपनी सीट पे बैठ के 2 ढाई मिनट लगते हैं, कुछ नहीं होता है, इतना तो हम बातों में बिता देते हैं। उस पॉलिटिक्स को अगर आपको काबू में करना है, तो आपको ये करना होगा, घर से अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेके निकलिएगा। फिर शुक्रदेव महाराज आपके लगन में आ जाएँगे, इस वक़्त आप जो भी एफ़र्ट करेंगे, जिस भी चीज़ से रिलेटेड करेंगे, बिज़नेस रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, एनी एफर्ट यू विल पुट ऑन यू विल गेट रिजल्ट, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एफर्ट हो। आपका भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देने वाला है और आपको अगले नए साल में बहुत सारी चीजें अच्छी मिलने वाली है। काम कीजिए, कुछ भी काम करेंगे ना उसमें आपको लाभ होना ही होना है, पैसा मिलना ही मिलना है। अब लाभ आपको एक और हो सकता है, अगर आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, आइए मोस्ट वेलकम, मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशंस के जरिए रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा देते हैं हम पढ़ने के बाद, ताकि आपको कोई डाउट रह गया तो आप दोबारा उसको सुन सकें। 22 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो है आपके लिए ग्रहण लगाएंगे सप्तम घर में। लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन, लाइफ पार्टनर की वजह से परेशानी, बिजनेस पार्टनर की वजह से परेशानी, बिजनेस में परेशानी आपको यहाँ पे फील हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पर आए हैं ना, और पंचम के मालिक है, दिमाग उसकी वजह से थोड़ा परेशान रह सकता है, जो आपका पिछले 2 महीने से वैसे ही चल रहा है अपनी वजह से और बच्चों की वजह से। 25 दिसंबर को फिर चंद्रमा महाराज जो है वो लिब्रा में आ जाएंगे, और यहाँ पे चंद्रमा जब आएंगे पंचम के मालिक होके, तो आपका दिमाग खूब दौड़ेगा रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में और कल्ट में। आप अच्छी रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे अगर आपके रिसर्च करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बच्चों के, उनको लेके थोड़ा सा यहाँ पे आपको सजग रहने की जरूरत है। चंद्रमा आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे आपके 9वें घर में। यहाँ पर आप फील करेंगे यार मेरा भाग्य उतना साथ नहीं मेरा दे पा रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, लंबी यात्राएं छोटी यात्राएं दोनों ही मेरे लिए काम नहीं कर पा रही है, क्या करूं मैं। और ये क्योंकि भाग्य का मालिक होके भाग्य पर आया है, यहाँ चंद्रमा नीच, वहां मंगल नीच, अब उतना साथ नहीं मिलेगा भाग्य का। मिलेगा, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, लेकिन हर्डल्स के साथ, परेशानियों के साथ वो चीजें सामने आएंगी। मन की परेशानी, पीस ऑफ माइंड उतना नहीं रहेगा। भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि शुक्र आ गया। 12वें घर में शुक्र आते हैं तो तमाम तरह के कंफर्ट्स देते हैं आपको। शनि के साथ बैठे हैं 12वें घर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, विदेश से रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए ठीक है, अच्छा रहने वाला है। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करने वाले हैं, आपके लिए अच्छी बात है। आप मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड कोई बिजनेस आपका 12वें घर से जुड़ा है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपके लिए भी ताकीद यही है कि आप भी अगर यहाँ पर हिडन चैरिटी एक करें, कहीं भी आप एक गुप्त दान करें, किसी की हेल्प करें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। गुप्त तरीके से छोटे भाई बहनों की मदद ही कर दीजिए, गुप्त तरीके से आपके ससुराल पक्ष वाले एक बड़े कमजोर हैं, उनकी हेल्प कर दीजिए, मदद कीजिए और पता भी ना लगे, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बड़ी डिटेल में आपको ये नहीं और बड़ा जल्दी जल्दी में बताया, पर जितना बताया सटीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। आपका ये हफ्ता बहुत 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 शुभ रहे सभी 12 लगन वालों के लिए, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय।